लाल देह लाली लसै अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दल न जय 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 के पशूर सियापति रामचंद्र की जय। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हनुमान जयंती के अवसर पर आपको मेरी टीम के तरफ से और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ आप सबको जीवन में तरक्की करने की भगवान से कामना भी करता हूं। तो आइए, वंस अगेन I welcome you all to my new YouTube channel Madhav Tutorial. This is Madhavachari and today's topic is properties and patterns of cube of a number. तो थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, प्रीवियस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया गया था आपको। What about the cube and किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं आपको बताया गया था। और आज उसी क्यूब का, कोई नंबर का क्यूब जब निकालते हैं तो उसका प्रॉपर्टी क्या है और पैटर्न्स क्या है, ये आज बताने जा रहे हैं। तो सभी आप लोग आशा करते हैं कि सभी लोग फिट होंगे, सभी बच्चे फाइन होंगे, सब खुश होंगे, पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो बिफोर गोइंग टू माय टॉपिक, एक बार आपसे हम आग्रह करते हैं कि अगर ये चैनल आप सबको पसंद आती है, इसकी पढ़ाई, इसमें जो पढ़ाई की बात पसंद आती है, तो कृपया अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए उनसे और लाइक करना नहीं भूलना है। तो लाइक भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज एंड पैटर्न्स ऑफ क्यूब ऑफ ए नंबर। नाम से ही पता लगता है कि कोई ऐसा क्यूब, किसी भी नंबर का क्यूब जब हम निकालते हैं तो उसमें प्रॉपर्टी क्या होता है और पैटर्न फिर क्या बनेगा। कुछ पैटर्न्स हैं, पहले तो हम प्रॉपर्टी कवर करेंगे और उसके बाद प्रॉपर्टी को समझाने के बाद, कवर करने के बाद पैटर्न पे आ जाते हैं, आएंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो देखिए आपके सामने बहुत सारी चीजें, आज बोर्ड, व्हाइट बोर्ड बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है। आप देखिए, ध्यान से थोड़ा देखिए, 10 सेकंड के लिए आप लोग पहले देखिए। आप देख रहे हैं कि क्यूब ऑफ 1 टू क्यूब ऑफ 20 पहले से निकाल के हम रखे हुए हैं आप लोग के लिए। इसको पहले तो आप लोग सब लोग नोट कर लीजिए। क्यूब ऑफ 1 टू क्यूब ऑफ 20 लिखा हुआ है। क्यूब ऑफ 1 1, क्यूब ऑफ 2 8, क्यूब ऑफ 3 27, क्यूब ऑफ 4 64, क्यूब ऑफ 5 125, क्यूब ऑफ 6 216, क्यूब ऑफ 7 343, क्यूब ऑफ 8 512, क्यूब ऑफ 9 729, क्यूब ऑफ 10 1000। इसके आगे क्यूब ऑफ 11 1331, क्यूब ऑफ 12 1728, क्यूब ऑफ 13 2197, क्यूब ऑफ 14 2744, क्यूब ऑफ 15 3375, क्यूब ऑफ 16 4096, क्यूब ऑफ 17 4913, क्यूब ऑफ 18 5832, क्यूब ऑफ 19 6859 एंड क्यूब ऑफ 20 8000। इसको एक बार नोट कर लीजिए आप लोग सभी। अब इसमें कुछ सिमिलरिटीज आपको पता लगेगा, जैसे जैसे आपको पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा कुछ इसमें चीजें आपको पता लगते रहेगा। नोट कर लिए होंगे, आई होप कि सब आप लोग नोट कर लिए होंगे। जो नोट कर रहे हैं नोट करते रहिए। हम इसी के साथ साथ अब इसके प्रॉपर्टीज पर भी आते हैं। पहले तो नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर जितने भी हैं, सबका आप क्यूब निकाल सकते हैं। कोई ना कोई नंबर नेचुरल नंबर ही होगा। पॉजिटिव नंबर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज विल बी पॉजिटिव एंड क्यूब ऑफ एनी नेगेटिव नंबर विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ये भी ध्यान रखना है कि किसी नंबर का, किसी पॉजिटिव नंबर का क्यूब निकालते हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा, पॉजिटिव नेचुरल नंबर आएगा। एंड if you prepare क्या cube of negative number, negative natural number, then result will be definitely a negative number आएगा उसमें। तो देखिए यहाँ पे वही चीज है, हालांकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं डाले हैं, नेगेटिव भी आपको बता देंगे। तो यहाँ तो पॉजिटिव नंबर्स का क्यूब निकाला गया है और लिखा गया है। आपको याद करने के लिए इसको नोट कर लीजिए और इसको याद करके लाइएगा, कल फिर आपसे पूछेंगे हम। तो इसके बाद सीधा आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्यूब ऑफ ऑल इवन नंबर्स। कोई भी इवन नंबर्स का क्यूब क्या होता है, ऑलवेज इट विल बी इवन नंबर्स। देखिए कोई इवन नंबर लेते हैं 2, क्यूब ऑफ 2 8, क्यूब ऑफ 4, देखिए इवन नंबर, इवन नंबर क्या क्या है, 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12, दीज आर इवन नंबर्स। तो इसका क्यूब क्या हो रहा है, इवन नंबर। देखिए क्यूब ऑफ 4 64, क्यूब ऑफ 6 216, क्यूब ऑफ 8 512, क्यूब ऑफ 10 1000, क्यूब ऑफ 12
1 7 2 8 सब इस तरह का, मतलब क्यूब ऑफ एन इवन नंबर विल ऑलवेज बी एन इवन नंबर. सिमिलरली क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर विल बी एन ऑड नंबर. तो देखिए क्यूब ऑफ ऑड नंबर आप देख सकते हैं, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27. यहाँ पे देखिए ऑड नंबर, दिस इज ऑल्सो ऑड नंबर. 5 इज एन ऑड नंबर, 125 इज ऑल्सो ऑड नंबर. 7 इज एन ऑड नंबर, तो 343 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर. देख रहे हैं सबका क्यूब. तो क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर विल ऑलवेज बी एन ऑड नंबर. आप देख सकते हैं एग्जांपल में सबको दिखाया गया है, इसीलिए पूरा इसको लिखे हैं. तो सेकंड कवर हो गया यहां तक. क्यूब ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स आर ऑड नंबर्स. अब यहां से स्टार्ट करना है प्रॉपर्टी नंबर 3. देखिए क्या है प्रॉपर्टी नंबर 3. अब सबका देखिए कि 1 का क्यूब 1 आता है, 2 का क्यूब 8 आ रहा है, 3 का क्यूब 27. इसी तरह सबका क्यूब में अब यूनिट प्लेस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, नंबर्स के यूनिट प्लेस पर एंड उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पर थोड़ा ध्यान दीजिए. नोट कर लिए होंगे, आई होप कि इतना नोट कर लिए होंगे और 2 प्रॉपर्टी भी नोट कर लिए होंगे आप लोग. नंबर प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है कि वंस डिजिट ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर एंडिंग इन 1, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर अगर 1 लिखा है, जैसे देखिए 1, यहां पे 1 यूनिट प्लेस के, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 1 अगर है तो इसका क्यूब करेंगे तो इसके भी यूनिट प्लेस पर 1 ही होगा. यही है वंस डिजिट ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर एंडिंग इन 1 इज ऑलवेज 1. फॉर एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है 1 का क्यूब 1, 11 का क्यूब 1 3 3 1. देखिए इसके भी यूनिट प्लेस पर 1, इसके भी यूनिट प्लेस पर 1. यहाँ पे 21 का देखिए, 21 का क्यूब कितना है 9261. तो 21 के यूनिट प्लेस पर भी 1 एंड इसके इस नंबर के यूनिट प्लेस पर भी 1. सिमिलरली हियर इज आल्सो सेम थिंग. देख रहे हैं. नेक्स्ट आगे चलें, यहां तक समझ गए आप लोग. प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, पहले 1 का था, अब 2 वाला देखते हैं कि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर अगर 2 हो, देखिए 2 का क्यूब एंड क्यूब ऑफ 12, क्यूब ऑफ 2 या क्यूब ऑफ 12. देख रहे हैं यूनिट प्लेस पे 2 है दोनों का, तो जो इसका क्यूब निकलता है उसके यूनिट प्लेस पे क्या है 8 है. देखिए यहां भी 8. सो द नंबर एंडिंग विथ 2 at its unit place, the cube of that number या digit unit place of the unit place, digit at unit place of that number, अगर उसका क्यूब करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 8 आएगा. देखिए समझ गए. तो once digit of cubes of number ending in 2 is always 8. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देखिए, अब 2 का था, अब 3 का आ जाते हैं, 3 में आते हैं. देखिए 3 का क्यूब 27 एंड 13 का क्यूब 2197. इट मींस क्या शो करता है कि अगर कोई भी नंबर इज एंडिंग विथ 3, देन द यूनिट प्लेस ऑफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब ऑफ दैट नंबर विल ऑलवेज बी 7. समझ रहे हैं. अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 3 है, देखिए यहां 3 है, तो इसके क्यूब के यूनिट प्लेस पर क्या है 7 होगा. यहां भी 13 है, इसका क्यूब है, इसके जो क्यूब के यूनिट प्लेस पर क्या है 7 है, ऑलवेज 7. तो इसको नोट करते रहना है. 3 तक हो गया. अब प्रॉपर्टी नंबर 6. अच्छा, वंस डिजिट ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर एंडिंग इन 4 इज ऑलवेज 4. मतलब अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर अगर 4 होता है और उसका क्यूब निकालते हैं तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पर भी 4 ही होगा. A number ending with 4, then the digit at unit place of the cube of that number will always be 4. Right? Clear है? Similarly, 7 number आ जाए, unit digit of cubes of number ending in 5 is always 5. आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है. देखिए 5 क्यूब ऑफ 5 125, क्यूब ऑफ 15 3375, क्यूब ऑफ 25 15625. सबके यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है. So a number ending with 5 at its unit place, the digit at the unit place of the cube of that number will always be 5. समझ गए. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर एंडिंग इन 6. अगर कोई नंबर के यूनिट प्लेस पर 6 है, यूनिट प्लेस पर 6 है, तो उसके भी जो उसका क्यूब निकालेंगे उसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा 6 ही होगा.
मतलब 4 वाले में भी 4 होगा, 6 वाले में भी 6 ही होगा, 5 वाले में भी 5 ही होगा, 1 वाले में 1 होगा, 2 वाले में और 3 वाले में चेंज हो रहा है। मतलब 1 वाला में 1 वाले 4 जिसके यूनिट प्लेस पर 1 हो, जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 4 हो, जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 5 हो, जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 6 हो, इसके क्यूब के भी यूनिट प्लेस पर भी सेम ही नंबर होगा, वही डिजिट होगा, नंबर नहीं वही सेम डिजिट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 6 के बाद 7 वाला। 7 कहां था? 7 वाला कहां है? इसमें देखिए एक 7 वाला इसमें रह गया, अभी लिखना रह गया है, अभी इसके नीचे लिख देते हैं 7। यूनिट डिजिट ऑफ ए क्यूब्स ऑफ नंबर एंडिंग इन 3 इज ऑलवेज 7 एंड वाइस वर्सा भी है। इसी में वाइस वर्सा कैसे होगा कि यूनिट डिजिट ऑफ अ क्यूब ऑफ नंबर एंडिंग इन 7 इज ऑलवेज 3, इसी का है, लिख देते हैं। देखिए तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। 11 नंबर में नीचे लिख देते हैं वंस डिजिट ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर एंडिंग इन कितना? 7। इन 7 is always 3। एक रहा क्या था, ये दिमाग से निकला हुआ था, कहीं से ओवरसाइट हो गया था आई थिंक, तो इसको भी नोट कर लीजिए। 3 के बाद हम लोग 6 पर आ गए थे ना, 6 के बाद 7 तक गया था, तो 7 वाला यहां नोट कर लीजिए। वन डिजिट ऑफ क्यूब्स ऑफ अ नंबर एंडिंग इन 7 इज ऑलवेज 3। क्या कर सकते हैं? अ नंबर एंडिंग विथ 7 एट इट्स यूनिट प्लेस, द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब ऑफ दैट नंबर। क्या? द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब ऑफ दैट नंबर विल बी एंडिंग विथ 3। मतलब जिस किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 7 होता है, अगर उसका क्यूब निकालते हैं तो उस क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? ऑलवेज 3 आएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग समझा दे रहे हैं, बाइलिंगुअल इसलिए क्लास ले रहे हैं कि आप लोग सब इसको पकड़ लें, समझे, अच्छे से समझे। नाउ देखिए अब 9 में क्या है, वही सेम है कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 8 हो और अगर उसका क्यूब निकालते हैं तो 8 वाले का क्या आएगा? 2 आएगा। किसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 2 आएगा। एंड 9 वाले अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 9 है और उसका क्यूब निकालते हैं तो उस क्यूब के यूनिट प्लेस पर क्या होगा? 9 ही होगा। इट मींस अब यहां क्या समझ में आती है कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 1 हो, ओके, 4 हो, 5 हो, 6 हो, राइट, एंड 9 हो, देन उसका अगर क्यूब करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर भी सेम ही रहेगा। 1 के बाद 4, 5, 6 एंड 9 ही रहेगा। 1, 4, 5, 6 एंड 9। बाकी जो रेस्ट नंबर हैं जिसके 2 है, तो 2 अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 है, अगर उसका क्यूब लेते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 8 होगा। 3 वाला का 7 होगा। और क्या क्या चेंज होना है इसमें? तो 8 वाले का 2 होगा और 7 वाले का 3 होगा। आई होप इसको समझ चुके होंगे आप लोग, बड़ी अच्छे से समझाया आप लोगों को। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, यहां तक इस प्रॉपर्टी को समझने में किसी को समस्या कोई? अच्छी तरह से वो लिख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप लोग नोट कर चुके होंगे तो आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, ओके, नाउ पैटर्न। अभी प्रॉपर्टी आपको बताया था, अब नाउ पैटर्न के बारे में। पैटर्न ऑफ क्यूब नंबर्स या परफेक्ट क्यूब नंबर्स आप ये भी बोल सकते हैं। तो पैटर्न में सबसे पहले देखिए, एक पैटर्न यहां पे दिया हुआ है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। देख रहे हैं,
4 का क्यूब 5 का क्यूब, लेकिन बना कैसे है 5 का क्यूब? यहां देखिए, तो इसमें क्या था, सम ऑफ कंसेक्यूटिव वन ऐड नंबर्स, सम ऑफ कंसेक्यूटिव वन ऐड नंबर। इसमें देखिए सम ऑफ कंसेक्यूटिव टू ऑड नंबर्स, 3 + 5, 3 और 5 क्या है, टू ऑड नंबर्स हैं, तो सम ऑफ कंसेक्यूटिव लगातार टू ऑड नंबर्स का सम है, क्या है, 8 है। एंड देन 8 क्या है, 2 का क्यूब है, क्यूब ऑफ 2 8। सम ऑफ कंसेक्यूटिव 3 नंबर्स, देखिए 5 तक हो गए, अब 7 से स्टार्ट करते हैं। 7 9 11 का सम अगर कर दिया जाए, 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, तीनों का सम करने के बाद क्या है, 27 आ गया। ऐड करके देखते रहिएगा, तो 27 आता है। तो 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब पैटर्न बन रहा है, देख रहे हैं। देन अगेन सम ऑफ कंसेक्यूटिव 4 ऑड नंबर्स, सम ऑफ कंसेक्यूटिव 5 ऑड नंबर्स इज इक्वल टू 5 का क्यूब। उसी तरह सम ऑफ कंसेक्यूटिव 100 ऑड नंबर्स इज इक्वल टू 100 का क्यूब। सम ऑफ कंसेक्यूटिव 13 ऑड नंबर्स, 13 का क्यूब आएगा। आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप लिख सकते हैं 13 का क्यूब या क्यूब ऑफ 13। सम ऑफ कंसेक्यूटिव 50 ऑड नंबर्स, देन क्यूब ऑफ 50। ये पैटर्न है, इसको आपको समझ लीजिए एकदम चीज को। जितना आप जिस कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का अगर सम करते हैं तो इज इक्वल टू क्या होगा, तो नंबर ऑफ जितने ऑड नंबर हैं उसका क्यूब हो जाता है। आप देखिए यहां पे 5 तक हमने करके दिखाया है, और इसी बेस पर एक फॉर्मूला ही बन गया। फिर फॉर्मूला कैसे बना, तो क्यूब ऑफ 3 का कैसे निकालेंगे। अब यहां पे तो ऐड करने की जरूरत नहीं हुई, यहां तो सीधा क्यूब ऑफ 5 आपने बना दिया। क्यूब ऑफ 3 क्यूब ऑफ 5 मैं बोला था, तो क्यूब ऑफ 5 कैसे आया था, सम ऑफ कंसेक्यूटिव 5 ऑड नंबर्स इज इक्वल टू क्यूब ऑफ 5। तो अब क्यूब ऑफ 5 या क्यूब ऑफ 6 या क्यूब ऑफ 10 या क्यूब ऑफ 11 अगर निकालना होगा, अगर उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाना है, तो कैसे निकालेंगे। एक तो मल्टीप्लाई करके 6 का, अगर क्यूब ऑफ 3 है तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो तब बन जाएगा। और एक फॉर्मूला भी क्या है, तो देखिए फॉर्मूला एक इसी से बना, इसी जो सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से बना है, इसी पैटर्न पर, कि इसमें क्या है, तो n इंटू n माइनस 1 प्लस 1। इस फॉर्मूले को कितने बार ऐड करना है, तो 5 बार ऐड करना है। कितने यहाँ पे टर्म है, n है, मतलब नंबर कितना है, 5 है, तो इस फॉर्मूले को 5 बार ऐड करना है। अगर 6 का क्यूब निकालना है तो इस फॉर्मूले को 6 बार ऐड करना है। तो करना कैसे है, तो n इंटू n माइनस 1 तो सब में रहेगा, और प्लस 1 फर्स्ट टर्म इसका होगा, प्लस n इंटू n माइनस 1 प्लस 3, मतलब सेकेंड ऑड नंबर उसमें ऐड करना है। थर्ड में क्या है, n इंटू n माइनस 1 और प्लस 5। इसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 प्लस 7, प्लस नेक्स्ट में क्या होगा, जो फिफ्थ टर्म होगा क्या लिखेंगे, n इंटू n माइनस 1 प्लस 9। वही पांचवा जो ऑड नंबर है, फिफ्थ ऑड नंबर वही है ना। फर्स्ट कौन है, 1 सेकंड 3 थर्ड 5 फोर्थ 7 एंड फिफ्थ 9। तो जो पांचवा टर्म होगा एडिशन वाला में क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 प्लस 9। यही देखिए n इंटू n माइनस 1 प्लस 9, और जाके 9 8 9 nth टर्म तक खत्म कर देंगे इसको, ये एडिशन हो जाएगा। एक एडिशन देखिए यहाँ पे 6 का भी सेम तरीका होगा। तो 6 का क्यूब अगर निकालना, क्यूब ऑफ 6 टू फाइंड आउट द क्यूब ऑफ 6, दिस इज अ फॉर्मूला, दिस इज अ पैटर्न यू कैन से आल्सो। इस पैटर्न के आधार पर इसका निकाल सकते हैं। वैसे तो एक तरीका है कि 6 इंटू 6 इंटू 6 निकाल लेंगे, कितना होगा 6 का क्यूब 216। और अगर इस पैटर्न से निकालने के लिए कहें तो कैसे निकालेंगे, देखिए फिर से, इसमें नंबर 6 है तो 6 बार इसको एडिशन करना है। सबसे पहले तो ये देखना है, अगर नंबर 6 है तो इस फॉर्मूले को कितने बार ऐड करना है, 6 टाइम्स। इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, कितने बार, 6 बार। और उसमें एडिशन जो होगा प्लस 1, देखिए n इंटू n माइनस 1 तो सब में रहेगा, और प्लस 1 एक में, फिर n प्लस n इंटू n माइनस 1 प्लस 3, अब उसके बाद थर्ड जो टर्म बनेगा प्लस n इंटू n माइनस 1 प्लस 5, मतलब देखिए प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11। क्योंकि 6 है, 6 का क्यूब निकालना है तो कितने बार टर्म को ऐड करना होगा, 6 बार। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब निकालते हैं थोड़ा, एक इसको अप्लाई करके एक बार देखते हैं। तो इक्वल टू क्या होगा, n यहाँ पे कितना है, वेर n इज 6, तो 6 इंटू 5 प्लस 1
यही है ना, ये यहाँ पे क्या हुआ इसमें 6 इंटू 5 प्लस 3 प्लस ये होगा 6 इंटू 5 प्लस 5, राइट, प्लस 6 इंटू 5 प्लस 7 प्लस 6 इंटू 5 प्लस 9 प्लस 6 इंटू 5 प्लस 11। यही है। अब ऐड करके देखें सबको इस फॉर्मूले से निकालने का तरीका। तो कैसे करेंगे इसको, 31 यहां पे आ जाएगा, 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41 और इक्वल टू हो जाएगा, अगर ऐड करेंगे तो 216 एंड दैट इज क्यूब ऑफ 6। यही आ गया, यही है। तो ये तो पहले निकाला ही था, क्यूब ऑफ 6 लिखा हुआ था, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आके खत्म होता है बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। और यहाँ पे ये वाला चैप्टर हम समाप्त करते हैं। आई होप कि इस फार्मूला को आप समझोगे अच्छी तरह से, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए जाके, तब आपके दिमाग में आके बैठेगा। इस फॉर्मूले को याद करने के लिए क्या तरीका है, उसको प्रैक्टिस रिहर्सल करिए। 10 नंबर लिए उसका क्यूब निकालना है, अपने आप लीजिए और इस फॉर्मूले के ऊपर डाल दीजिए और निकालिए करके देखिए, अपने आप दिमाग में आकर बैठ जाएगा। तो आगे बढ़े, चलिए, ओके। वेल, अनदर पैटर्न, क्या पैटर्न है देखिए, आप ध्यान से देखिए इस पैटर्न को। 2 क्यूब ऑफ 2 माइनस क्यूब ऑफ 1, क्यूब ऑफ 2 माइनस क्यूब ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। अनदर इसी पैटर्न पे यहाँ पे 2 था तब 3 हो गया, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर है, लेकिन उसके पीछे का नंबर है, प्रीवियस नंबर है। क्योंकि माइनस है तो माइनस में तो जो बड़ा नंबर पहले आएगा, तो चूंकि क्यूब ऑफ 3 है तो उसमें से माइनस क्यूब ऑफ 2 ही हो सकता है, क्यूब ऑफ 4 तो हो नहीं सकता उसमें से माइनस, इसीलिए क्यूब ऑफ 3 माइनस क्यूब ऑफ 2 इज इक्वल टू, फिर से अगेन देखिए 1 क्या 1 ही रहता है, 1 इज कांस्टेंट यहाँ पे, 1 प्लस 3 और 2 यहाँ पे ये दोनों क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 2 और मल्टीप्लाइड बाई 3, ये सब में मल्टीप्लाई हो रहा है 3। तो 1 एक तरफ 1 प्लस हो रहा है और इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड टर्म में, ये कांस्टेंट चल रहा है, पैटर्न यही है। अब देखिए क्यूब ऑफ 4 माइनस क्यूब ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू 3, प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये देखिए यहाँ पे, समझ रहे हैं? अगेन सेम पैटर्न, क्यूब ऑफ 5 माइनस क्यूब ऑफ 5 माइनस क्यूब ऑफ 4 इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। सिमिलरली देखिए क्यूब ऑफ 6 माइनस क्यूब ऑफ 5, तो क्या है, 1 तो सब में है, 1 तो ऑलरेडी रहेगा, 1 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 5, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 3 सब में आ रहा है। तो पैटर्न से क्या बना, फॉर्मूला क्या बना, क्यूब ऑफ n माइनस क्यूब ऑफ n माइनस 1, n माइनस 1 होना चाहिए, मतलब उससे एक ही कम होना चाहिए, तभी ये पैटर्न एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि क्यूब ऑफ 6 माइनस क्यूब ऑफ 4 और उसमें फॉर्मूला लागू करने, ऐसा नहीं चलेगा, वो आंसर गलत हो जाएगा। ये पैटर्न तभी चल सकता है जब कंसेक्यूटिव 2 नंबर हैं और उसका डिफरेंस ऑफ क्यूब हो, 2 नंबर का डिफरेंस ऑफ क्यूब हो, देन ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। क्या फॉर्मूला है, तो क्यूब ऑफ n माइनस क्यूब ऑफ n माइनस 1 या डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ n एंड क्यूब ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 का प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ n एंड n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। इट मीन्स कि 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ n एंड n माइनस 1 और प्लस 1 तो पहले से हो ही गया, तो सब में रहेगा वो। तो सो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व या वी कैन फाइंड आउट दैट क्यूब ऑफ n and if we find out the difference of cube of n and cube of n minus 1, then the जो उसका रिजल्ट होगा क्या होगा,
रिजल्ट होगा 3 टाइम्स क्यूब ऑफ n माइनस क्या है 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ n एंड n माइनस 1 प्लस 1। ये फॉर्मूला लागू हो गया। इस फॉर्मूले पे आप निकाल सकते हैं बिना विदाउट कैलकुलेशन के। अच्छा, एक चेक करके देखते हैं इसका एक्चुअल क्या होगा और इस फॉर्मूले से क्या निकलता है। एक चेक भी करना जरूरी है, तो एक चेक कर लेते हैं। कोई एक चेक करते हैं, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। इतना इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 5 4 जा 20 मल्टीप्लाइड बाई 3। देख रहे हैं, यही है ना। कितना हुआ ये? हाँ, इसका देखते हैं आगे। तो 1 प्लस 60 इज इक्वल टू 61 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलग से फिर इसका सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। तो 5 का क्यूब कितना? क्यूब ऑफ 5 इज 125 और माइनस क्यूब ऑफ 4 इज इक्वल टू 64। अगर इसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों को तो 5 में से 1 जाएगा तो 1, इधर 12 में 6 जाएगा 6। देखिए 61 आ गया ना। देख रहे हैं, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS एंड सो दिस फॉर्मूला इज प्रूफ कि करेक्ट है। आगे चले, यहाँ पे पैटर्न ऑफ क्यूब यहाँ पे खत्म होता है। अब सीधा जो अगला हमारा जो लेक्चर बनेगा, अगला जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें सीधा सम्स के ऊपर आएंगे कि कुछ नंबर्स दिया रहेगा, हाउ टू आइडेंटिफाई द नंबर इज परफेक्ट क्यूब और नॉट। कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है भाई। मेन तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही वो चलेगा, वो तो आपको स्क्वायर में बताया था और वही मेथड यहाँ भी चल रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही मेन चलेगा। तो यहाँ पे खत्म करते हैं, ये पैटर्न प्रॉपर्टीज एंड पैटर्न ऑफ क्यूब यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। अगर डाउट नहीं है तो जाके इसको पढ़िएगा और थोड़ा सा एक बार बुक खोलेंगे तो और पता लगेगा। और जो मैं प्रैक्टिस के लिए बोला था वो प्रैक्टिस करना एंड एज वेल एज ऑलवेज लर्न द क्यूब ऑफ 1 2 अप टू 20। 1 से लेकर 20 के क्यूब तक आपको याद रखना होगा, तभी आप क्यूब का क्वेश्चन कर पाएंगे आगे। तो चलिए, वंस अगेन सबको आपको हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ पे अपना लेक्चर समाप्त करता हूं। गुड बाय, जय हिंद।